बच्चों, फंड फ्लो का चैप्टर चल रहा था। इसी क्रम में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कहता है कि इंडांग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के 31 मार्च 2005 व 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चिट्ठे निम्नलिखित दे रखा है, जिसमें आपको दे रखी है सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 रुपये की, 1,20,000 रुपये की। शेयर प्रीमियम आपको दे रखी है 8,000 और 12,000 की। जर्नल रिजर्व आपको दे रखे हैं 6,000 और 9,000 रुपये के। गुडविल आपको दे रखी है 2,500 और 1,500। फ्री होल्ड प्रीमिसेस दे रखी है आपको 55,400 और 1,13,200। प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखे 35,600 और 51,300। उसके अलावा आपको दे रखा है लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में दे रखा है 19,500, 20,800, 12% डिवेंचर दे रखे हैं डैश और 26,000। इनकम टैक्स आपको दे रखा है 9,800 और 10,900। उसके अलावा आपको दे रखे हैं क्रेडिटर्स 33,500 और 36,400। उसके अलावा स्टॉक की बात करते हैं 22,000 और 26,000। डेटर्स आपको दे रखे हैं 36,500, 39,100। बैंक बैलेंस आपको दे रखा है 4800 और 4,000। नीचे ये कुछ एडजस्टमेंट आपको दे रखे हैं। उसमें कहता है प्लांट एंड मशीनरी पर 12,800 रुपये का ह्रास या डेप्रिसिएशन अप्लिखित किया गया। उसके बाद कहता है लाभांश चुकाया 6,000 रुपये। आपको कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की तालिका तथा कोष प्रभाव विवरण तैयार करना है। ठीक है, तो बच्चों फंड फ्लो का चैप्टर में मैंने सबसे पहले ये कहा था कि आपको चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार करना है, जिसमें हमारी करंट असेट्स कौन सी है और हमारी करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं। हम इसमें देखते हैं असेट्स पक्ष को देखते हैं। इसको देखने से पता चलता है गुडविल, फ्री होल्ड प्रीमिसेस और प्लांट एंड मशीनरी हमारी करंट असेट्स नहीं है। हमारी जो करंट असेट्स है स्टॉक, डेप्टर और बैंक बैलेंस, ये तीन चीज़ें हमारी करंट असेट्स हैं। स्टॉक, डेटर और बैंक बैलेंस, ये तीनों चीज़ें हमारी असेट्स हैं। दूसरी चीज़ हमें चाहिए कि करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ में हम देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जो जनरल रिजर्व, ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ नहीं है। उसके अलावा पेंडल भी नहीं है, डिवेंचर भी नहीं है। इनकम टैक्स और क्रेडिटर्स, ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं। इनका संयोजन करके हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हो, हमेशा की तरह हमने लिख लिया चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। उसके अलावा पर्टिकुलर जो ईयर आपकी बुक में दे रखे उन ईयर्स के नाम लिख दिए। मेरी किताब में 95-96 है तो मैंने 95-96 कर दिया। इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है लिख दोगे। उसके बाद में है करंट असेट्स, स्टॉक, डेटर और बैंक बैलेंस। ठीक है, ये कैश बैलेंस जो था वो हमने इसमें लिख दिया 22,000 और 26,000, 36,500, 30,100, 48 और 4,000। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में देखेंगे तो 22,000 से 26,000 हो गया, 4,000 इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ के कॉलम में लिख दिया 36,500 से 39,100 हो गया, 2,600 इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद बैंक बैलेंस है 4800 से 4,000, मतलब डिक्रीज़ हो गया 800 रुपये। डिक्रीज़ में लिख दिया, जोड़ लगा दिया, टोटल ए 63,300 और 69,100। फिर लिखा करंट लायबिलिटीज़। हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ है दो ही हैं, इनकम टैक्स और क्रेडिटर्स, 9800 और 10,900। क्रेडिटर्स में 33,500 और 36,400। इनमें दोनों में देखेंगे कि ये हमारी दोनों 98 से 10,900 डिक्रीज़ होगी, तो डिक्रीज़ के कॉलम में आ गए 1,100 और 33,500, 36,400 होते हैं, ये भी डिक्रीज़ हो रखा है, ये डिक्रीज़ के कॉलम में लिख दिया। फिर हमने इसका टोटल कर दिया, टोटल बी 43,300 और 47,300। उसके बाद में इंक्रीज़ का टोटल कर दिया 6600 और डिक्रीज़ का टोटल कर दिया हमने 4800। तो दोनों को डिफरेंस दिया, देखा तो डिफरेंस जो आया वो इंक्रीज़ का ज़्यादा है, 1,800 है, तो हमने डिक्रीज़ में लिख दिया 1,800 और आगे लिख दिया इंक्रीज़ वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। ठीक है, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को घटाया, ऊपर जो करंट असेट्स है 63,300 में से 43,300 को घटाया तो 20,000, 69,100 में से 47,300 को घटाया तो 21,800 आया। दोनों को डिफरेंस करें वो भी 1,800 आ गया। तो इंक्रीज़ वर्किंग कैपिटल लिख दिया 1,800, इधर उसमें कम था डिक्रीज़ में 1,800 डाल दिए और इधर जो कम था 1,800 उधर इसमें डाल दिए। तो पहले दोनों कॉलम 21,800 और 21,800 बराबर हो गए, उधर 6600 और 6600 वो बराबर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपका बन गया चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं हम एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, तो आप ये देखो क्वेश्चन में अपन को बैलेंस शीट में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 19,500 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और 20,800 क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो हमने एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया बाई बैलेंस बी डी 19,500
19,500 और उसमें लिख दिया टू बैलेंस शीट 20,800। अब इसमें जो मैंने आपको ये बताया था एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित जो मैंने बताया था डेबिट में जो जो आइटम आएंगे उसके बारे में अपन उल्लेख करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ें हैं, ये नंबर 1 अतिरिक्त सूचनाओं में हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन 12,800 का, तो लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन प्लांट 12,800। ठीक है, उसके बाद में हम जो हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें देखेंगे सबसे पहले गुडविल दे रखेंगे 2500 और 1500 रुपये दे देंगे, दोनों को डिफरेंस लेंगे वो आएगा 1,000, तो हम इसमें लिख देंगे टू गुडविल राइट ऑफ 1,000 से कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में गुडविल के बाद में उसमें आपको दे रखा है जनरल रिजर्व का दे रखा है 6,000 9,000 रुपये, 3,000 का डिफरेंस दे रखा है तो उसको भी कर देंगे टू जनरल रिजर्व 3,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में हमने डिविडेंड चुकाया है, टू डिविडेंड 6,000 लिख दिया। इस तरीके से इसका जो टोटल है 43,600 और डिफरेंस आ जाएगा बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन 24,100। ठीक है, उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, और हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तैयार करेंगे। टू बैलेंस BD 35,600 बाई बैलेंस CD 51,300 बाई डेप्रिसिएशन 12,800। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा आपका परचेजेज आ जाएगा 28,500, ये फंड फ्लो में जाएगा। ठीक है, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे उसमें ये जाएगा। दूसरी जो अब हम बात करते हैं फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, तो स्क्रीन पर आप देख रहे हो फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारी इंक्रीज़ वर्किंग कैपिटल हुई है या डिक्रीज़ वर्किंग कैपिटल हुई है, पहले तो वो आएगी। तो हमारे क्वेश्चन में इंक्रीज़ वर्किंग कैपिटल हुई है लगभग 1,800 रुपये से। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज और यूजेस दो पक्ष होते हैं। सोर्सेज में तो आती है डिक्रीज़ वर्किंग कैपिटल और यूजेस में आती है इंक्रीज़ वर्किंग कैपिटल। हमारी इंक्रीज़ वर्किंग कैपिटल हुई है 1,800 से, तो हम इसमें लिख देंगे इंक्रीज़ वर्किंग कैपिटल 1,800 रुपये। दूसरा हम लोगों ने खाता तैयार किया था एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो उसमें हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया था 24,100। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज में लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखोगे 24,100, तो हमने लिख दिया सोर्सेज में 24,100। उसके बाद में हम लोगों ने तैयार किया था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जो उसमें बैलेंसिंग फिगर से परचेज आया था 28,500 रुपये का, तो 28,500 रुपये का जो आया था तो हम लिख देंगे परचेज ऑफ प्लांट यूजेज में लिख देंगे 28,500 रुपये आ जाएगा। उसके अलावा संयोजन में दे रखा था पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड 6,000 वो भी इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा आप उसमें देखोगे जो बैलेंस शीट को देखोगे उसमें दे रखा आपको इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 रुपये और 1,20,000 रुपये। मतलब हमने 2005 में तो हमारे 80,000 रुपये थे और 2006 में हमारे थे 1,20,000 रुपये, तो मतलब हमने 40,000 रुपये और जारी किए हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा सोर्सेज में 40,000 रुपये आ जाएगा। उसके अलावा शेयर प्रीमियम के दे रखे हैं क्वेश्चन में 8,000 से 12,000, तो 4,000 का और है तो उसमें शेयर लिख देंगे शेयर प्रीमियम के 4,000। और उसके बाद डिबेंचर के दे रखे हैं, पहले वर्ष कुछ नहीं है, दूसरे वर्ष 26,000 रुपये दे रखे हैं, तो डिबेंचर के दिखा देंगे 26,000। इस तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट का बैलेंस तैयार कर देंगे। 94,100 आएगा टोटल, इसका आ जाएगा 94,100, तो बराबर हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन सही है। दूसरी बात, हमें एडजस्टमेंट पिंडल अकाउंट में और हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम हमें आएंगे ये हमें याद करना पड़ेगा। जब तक हम ये याद नहीं करेंगे कौन कौन से आइटम इसके अंदर आएंगे, तब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरी इसमें जो बात आएगी, जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो है चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो करंट असेट्स कौन सी है और हमारी करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं। ठीक है, ये बढ़ाने के बाद हमारी वर्किंग कैपिटल बन जाएगी। इसमें आपकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वर्किंग कैपिटल की सहायता से हम इसको फंड फ्लो में ले जाएंगे। अगर मान लो डिक्रीज है तो सोर्सेज में आ जाएगी और इंक्रीज है तो यूजेज में आ जाएगी। उसके बाद में हम तैयार करेंगे एडजस्टमेंट पिंडल अकाउंट, उससे या तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा तो उसका सोर्सेज में लिखेंगे, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन आएगा तो उसे हम यूजेज में लिखेंगे। इस तरीके से आपका जो फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार होगा। इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपके कौन कौन से आइटम आएंगे, सोर्सेस में आपके कौन से आइटम आएंगे और यूजेस में कौन से आपके आइटम आएंगे। जब तक आप ये याद नहीं करोगे तब तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और इसमें दूसरी बात, जितने ज़्यादा
आप लोग इसमें अकाउंट्स तैयार करोगे, जैसे हमने तैयार किया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आप तैयार करोगे, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हम ये हमारी इसमें से कौन सी इसमें हमारी मतलब आपकी परचेज़ है, कौन सी आपकी सेल्स है, ये सारी बातें इसमें आएंगी। तो जितने ज़्यादा आप खाते तैयार करोगे, चाहे फिक्स एसेट्स अकाउंट है, चाहे डिवेंचर अकाउंट है, चाहे डिविडेंड अकाउंट है, आगे आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें चीज़ें आएंगी। जितने ज़्यादा हम लोग खाते तैयार करेंगे उतने ज़्यादा हमारा क्वेश्चन आसान होता जाएगा, क्वेश्चन खुलता जाएगा और आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।